जय हिंद बच्चों, वेलकम टू आवर त्रिपाठी एजुकेशंस न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है पहले पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पॉलिनोमियल के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है मैथ में, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा टर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और एक बात और लेकर चलते हैं कि वहां पे वेरिएबल की जो संख्या है, वेरिएबल की जो काउंटिंग है, वो केवल एक ही तरीके के वेरिएबल हों। हम जो अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो पॉलिनोमियल क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन या फिर एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म को हम एक साथ अलजेब्रिकली लिखते हैं, सम में या सब्ट्रैक्ट में। लेकिन वहां बात आता है ये टर्म है क्या? जो हम बात कर रहे हैं टर्म, व्हाट इज टर्म? तो कहते हैं कि टर्म is the multiplication or division of any two or more constant and variable। मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ मल्टीप्लाई में या फिर बेटा सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिखें। जैसे हम यहाँ पे दो चीजें रखे हुए हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है? एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो किसी भी कंडीशन में, और वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू सेम हो भी सकती है और ना भी हो। तो चलिए हम देखते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 को ले लेते हैं, क्या है? कांस्टेंट है, उसके साथ हम किसी एक मल्टीपल को ले लें, मतलब x को ले लिए, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक टर्म। एक हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 और यहाँ ले लेते हैं y, तो ये क्या कहलाएगा? हमारे टर्म। मतलब एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल को अगर हम मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? टर्म। और जब दो या दो से ज्यादा टर्म को एक साथ हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की मदद से लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा पॉलिनोमियल। हमारे यहां देखा गया कि पॉलिनोमियल को जनरली डिनोट करते हैं px से। px यानी p मतलब पॉलिनोमियल और x मतलब x का पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऑफ x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब बेटा ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2। अच्छा, एक बात ये भी आता है कि सर व्हाट इज द डिग्री? तो डिग्री जानने से पहले हम जानेंगे पावर को। पावर क्या होता है? अगर पावर मतलब कोई भी नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे अगर हम यहां पे कहें कि 2 into 2 into 2, यानी क्या लिखा है ये? 2 के पावर 3, मतलब हमने 2 को यहां कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार। जैसे यहां पे अगर बात करें कि सर x स्क्वायर प्लस 3x, अच्छा बताओ बेटा इस इक्वेशन का पावर कितना होगा? इस इक्वेशन का पावर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 2 ना? लेकिन नहीं, देखिए एक चीज याद रखिएगा, पावर और डिग्री में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि अगर आपसे बोला जाए कि इस इक्वेशन का पावर कितना है तो हम कहेंगे 1। क्यों बेटा 1 क्यों है? तो कहेंगे कि सर पावर तो किसी एक टर्म का होता है। ठीक है, क्यों? इक्वेशंस की डिग्रियां होती हैं। जैसे इसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यहां कितना है? 2। लेकिन अगर इसकी बात करें हम तो इसमें अलग अलग टर्म की बात करें तो x स्क्वायर का पावर 2 है और 3x का पावर 1 है। लेकिन अगर इस पूरे की बात करें तो इनकी पावर कौन है? 1। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और शॉर्ट में आते हैं, क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो रहेगी तो जल्दी की बात करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपको। तो देखिए एक जनरल इक्वेशन कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कि px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे ये जनरल फॉर्म है किसका? पॉलिनोमियल का। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका ये इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालेंगे? हाउ वी फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? अच्छा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? तो कहते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा x की वो वैल्यू होती है जिसको पुट करने पर ये px की वैल्यू जो है ना ये जीरो के फॉर्म में आ जाए। मतलब जैसे कोई इक्वेशन ले लेते हैं, अगर देखो x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी x की वैल्यू ऐसी इसमें रख दें कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाए? 0। तो ये नॉर्मली हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। तो अगर देखा जाए तो x की वैल्यू अगर हम -1 रख दें तो क्या वैल्यू इसकी 0 आएगी? चेक करते हैं। सर -1 का स्क्वायर प्लस 2 into -1 और फिर बेटा प्लस में 1 इक्वल टू कितना? 0। ये लाना है हमें, छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पे गया बेटा 1 और ये कितना हो गया हमारा? 2 into -1 यानी 2 और यहाँ पे कितना? प्लस 1 और 1 मिलके कितना हो गया बेटा? 2 - 2 यानी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो ये क्या हुआ? x बराबर अगर -1 देखें तो ये किसका है? इसका क्या है बेटा? जीरोस है। मतलब x की वो वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए वो क्या कहलाती है? हमारी
पॉलिनोमियल्स के जीरो। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर जितनी किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। मतलब किसी भी इक्वेशंस की, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री है इसकी, तो इसमें जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिया गया, क्या दिया गया कि नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। मान लेते हैं एक जीरो है अल्फा और एक जीरो है बीटा, एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है। तो कहा गया कि सम ऑफ जीरो बराबर होता है बेटा माइनस बी अपॉन में ए, यानी एक्स के कोफिशिएंट का नेगेटिव साइन और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट रेशियो में, इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर होता है सम ऑफ द जीरो के। एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा सी बाई ए। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखे रहेंगे, यही पूरा आपको इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट यही है। ये आपको इक्वेशन बनाने में जीरो से इक्वेशन बनाओ या इक्वेशन से जीरो निकालो, दोनों जगह ये इंपॉर्टेंट आने वाला है। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ 4-5 बार पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चन के बारे में हम एक बार बढ़ते हैं। ये हमारे पॉलिनोमियल में ही क्वेश्चंस हैं और याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हर बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल है, बोला गया कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, एक ये पॉलिनोमियल था। ठीक है, और एक और पॉलिनोमियल दिया गया, यहां पे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और दूसरा पॉलिनोमियल दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। यहां पे ये दो पॉलिनोमियल दिए बेटा, ये px की वैल्यू है और ये भी px की वैल्यू है, दो पॉलिनोमियल है x के। लेकिन बोला क्या गया है कि जो भी इसका रूट आएगा, मान लो अगर इसका रूट अल्फा आएगा तो ये अल्फा और बीटा आएगा, तो इसका रूट क्या आएगा बेटा 2 अल्फा और 2 बीटा। क्वेश्चन में बोला गया कि एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस px प्लस q और दूसरा पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो बोला जा रहा है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका जो रूट आएगा इसमें उसका डबल रूट आएगा। ठीक है, मतलब अगर इसका 2 आएगा तो इसका 4, इसका 5 आएगा तो इसका 10, इसका 3 आएगा तो इसका 6। ठीक है, माइनस 3 आया तो माइनस 6। तो आपको क्या करना बेटा, इस इक्वेशंस की मदद से आपको p और q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने अभी भी एक फार्मूला लिखा, सम ऑफ द जीरोस। तो यहां से हमें मिलता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बेटा मतलब माइनस में -5 और अपॉन में कितना 2। सही है। अच्छा, दूसरा क्या मिलता है, अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा -3/2। सही है क्या, बिल्कुल सही है, बढ़िया बात है। अच्छा, उसके बाद अगर देखें, ये तो पहले वाले गिवन इक्वेशन से आता है, वहीं पे अब इसमें पुट करें तो यहां पे बेटा इसका इक्वेशन क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर में कितना होगा बेटा p अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस p अपॉन में 1 मतलब माइनस b बाई a, और 2 अल्फा इंटू 2 बीटा बराबर में कितना आएगा बेटा q बाई 1। ठीक है, सही है, बढ़िया। अब ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो दोनों में से 2 को ले लें कॉमन, तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना बेटा माइनस p, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर कितनी आई है माइनस माइनस प्लस, तो 5/2। तो यहां पे पुट करेंगे 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू बेटा माइनस p, तो 2 से 2 कट गया, तो p की वैल्यू कितनी है बेटा -5। ये हमारी किसकी वैल्यू आती है p की वैल्यू। अगर हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करें 2 2 4 सर 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना बेटा q है, कितना है q है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू -3/2, 2 से ये जाता है 2 टाइम्स, तो q की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा -6, यानी p की वैल्यू कितनी आएगी -5 और q की वैल्यू आएगी -6। ठीक है, तो अगर हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन भी पूछ देता तो हम निकाल सकते थे बिल्कुल। यहां हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाता बेटा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाता सर x स्क्वायर p की वैल्यू -5 तो -5x और -6। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो अप्रोक्सीमेट ठीक।
तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, मतलब आपको क्या करना रहेगा, कंपेयर करना रहेगा किसी भी दो पॉलिनोमियल को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमने 4-5 बार हमने सैंपल पेपर्स देखे हैं और सीबीएसई के सैंपल पेपर देखे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आने हैं तो कितने नंबर में आने हैं, 3 नंबर में, ठीक है। मतलब 3 नंबर आपका यहां से क्लियर होता है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन हम और बात करेंगे, ठीक है, और वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट रहेगा। देखिए हम इसी पॉलिनोमियल को लेकर चलेंगे। गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो आप वो पॉलिनोमियल पता करिए, मतलब आपको वो पता करना है, या फिर एक नॉर्मल बोलते हैं कि अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाई बीटा के लिए क्या वैल्यू होगी वो, तो उसके लिए भी हम बढ़ते हैं। तो ठीक है, देखिए हमें क्या करना है बेटा, अगर अल्फा प्लस बीटा इसके रूट हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। देखा जाए माइनस बी बाई मतलब बेटा 5/2 और सी बाई ए की वैल्यू -3/2, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब ध्यान दीजिए, जो हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चंस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अगर एलसीएम ले ले बेटा तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में क्या, अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 5/2 सर, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -3/2, सही है। अच्छा 2 से 2 जाता है, ठीक जाता है सर। फिर यहां से कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा इज इक्वल टू -5/3, यानी बेटा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू -5/3। ठीक, कैसे करना है इस चीज को समझे आप, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें के क्वेश्चंस 99% श्योर बेटा कि 3 नंबर में क्वेश्चंस आने ही आने हैं, हर बार पूछा गया है। हाँ ये नहीं जरूरी है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ही पूछा जाए, क्या क्या पूछ सकता है ये हम आपको अभी बता देते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज हम बता देते हैं कि क्या क्या इसमें से क्वेश्चंस में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि अगर अल्फा बीटा 0 दिया है तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू निकालिए, या फिर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 बाई बीटा की वैल्यू निकालिए, या फिर पूछ सकता है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू निकालिए, ठीक। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन से पूछ सकता है, मेनली ये 3 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा तो हमने आपको करके दिखाया, ऐसा पूछ देगा तो क्या करेंगे। देखिए हम सीधे अपना एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से यहाँ पे कितना होना बेटा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। ध्यान दिया जाए अल्फा बीटा की वैल्यू तो आपको पता है, वैल्यू पता किसके लिए सर, बीटा माइनस अल्फा की। किसके लिए पता है, बीटा माइनस अल्फा की। अच्छा इसको हम निकालना सिखाएंगे अभी आपको। यहाँ पे देखिए तो कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या है, अल्फा बीटा। अगर आपको ये क्वेश्चन मिल गया तब तो भाई बढ़िया है, एकदम मस्त है। दिक्कत होती है इस वाले क्वेश्चन में बीटा माइनस अल्फा हो या फिर अल्फा माइनस बीटा हो, यहां वाले में भी ठीक है, क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस कितना बेटा 2 अल्फा बीटा। क्यों, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसका कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, माइनस कर दे तो कट गया, कितना यही ना आया, ठीक है, ये दिया है। और अपॉन में कितना बेटा, अल्फा बीटा। अब हमें देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अच्छा ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता है ही, ठीक है। तो जो भी निकालना रहेगा निकल जाएगा। दिक्कत कहां होती है, बीटा माइनस अल्फा में। तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन से याद रखिएगा कि आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला आपकी ये पूरी जिंदगी बताएगा। देखिए कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 4 अल्फा बीटा। इसको याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे जरूर आपका ये क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा यहां से, ठीक है बच्चों।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। और आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जितने जल्दी रिवाइज कर लेंगे उतने अच्छे से हो जाएगा। बाकी पेपर आप अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू।